तेरा क्या पता, अभी है अभी गायब, हमेशा धोखा दे जाता है। तेरी कसम माँ, तू कुछ करना आके चल बड़ी करते ले। अब खोल देख, जल्दी से नहीं, धीरे से खोल, नहीं तो मेरी सारी कमाई हवा हो जाएगी। ये खाली है। खाली नहीं है माँ, इसमें हवा भरी है। मेरा बेटा देखना माँ, एक दिन देखना सेंट में, देखना माँ, एक दिन इतनी कमाई करके लाऊंगा कि तू दोनों हाथों से लौटाएगी तो भी खत्म नहीं होगी। अच्छा, वो दिन कब आएगा, जरा मैं भी तो सुनूं। बस बहुत जल्दी माँ, हमें ज्यादा फुर्सत नहीं। आगे हमें ज्यादा फुर्सत नहीं। अब तक हमारी सारी दौलत गैर लूटते रहे। मैंने और मेरे दोस्तों ने रावी के किनारे बैठकर फैसला किया है कि अब हमारा वक्त है, ये बेइंसाफी और नहीं चलेगी। ये क्या कह रहा है? कल की बात आज बता रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे तेरी बातों से डर लगने लगता है। लेकिन होने को कौन डाल सकता है माँ? और फिर वो बात जो हवा के माथों पर लिखी हो, उसे कौन मिटा सकता है? वो तो हवा के साथ मिलती रहेगी। पूरी बात बता मगर। जैसे तू जानती है। जानती हूँ, लेकिन वो सब कहना तो दूर, सोचते हुए भी मुझे डर लगता है। मेरी तरह विश्वास कर ले माँ, फिर कभी डर नहीं लगेगा। बस तू घर से बाहर मत जाएगा। हंस रहा है? तू नहीं जानता, मेरा जी घबराने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तू कभी लौट कर ही नहीं आएगा। बहुत भोली है माँ। भगत सिंह तेरा बेटा है, पंजाब की धरती पर उसने जन्म लिया है। 5 नदियों का पानी पिया है उसने, गुरबानी 5 नदियों का पानी पिया है उसने, गुरबानी पढ़ी है। और वो अपने गुरुओं के जी तोड़ संघर्ष के बारे में जानता है। उनके आशीर्वाद से यहाँ का हर नौजवान बेखौफ है, निडर है और जान कुर्बान करने को आतुर है। ऐसे बोल रहा है जैसे कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा हो। सब तेरे की भूल है। जब मेरा जीवन बिजली चमकी, इससे सारा घर रोशन हो जाता है। अब भी कई बार मेरी आंखों के सामने बिजली चमकती है तो उसमें तेरा चेहरा दिखता है, जैसे तू मुस्कुरा रहा है। माँ, मैं तेरी सारी मुरादें पूरी करूँ। है तो वाहिगुरु को जानता है, ये पूरी करेगा और तेरी अधूरी रहेगी। जो पूरी हो जाएगी मेरी मन को शांति देगी, मेरा मान बढ़ेगी। और जो पूरी नहीं उसके लिए मेरी छाती हमेशा तड़पती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मैंने अपना दिल पत्थर कर लिया है। बस सब्र कर लेती हूँ हर बात पर। तेरे बापूजी देश के उद्धार के लिए उम्र भर जेलों में रहे और मैं जेलों के दरवाजे खटखटाती रही, उस घड़ी का इंतजार करती रही कब मैं उन्हें जी भर कर देख सकूंगी। कभी देखती तो मन भर आता था। जेलों की सख्ती बर्दाश्त कर उनकी जान आधी रह गई थी। फिर तेरा चाचा यहाँ रहा तो पुलिस उसका पीछा करती रही। उसे हर वक्त यही चिंता रहती कि कब देश आज़ाद होगा, और मुझे हमेशा ये चिंता रहती कब मेरे सामने बैठकर 2 रोटी के 2 निवाले खाएगा, कब मेरे सामने बैठकर बालक जैसा चैन की नींद सोएगा। फिर वो चला वतन होगा, कहाँ होगा वो, कैसा होगा वो? माँ, इनकलाबी के लिए देश के और माँ, इनकलाबी के लिए देश के और प्रदेश माँ, इनकलाबी के लिए देश क्या और प्रदेश क्या। और ये देश जो हमारा अपना है, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। मैं जानता हूँ जब तक देश आज़ाद नहीं होगा चाचा जी पर क्या बीतेगा। इसलिए तो कहती हूँ तो इसके नीचे गले मुद्दा दिखा, वीडियो बना रहा है। इसलिए तो कहती
लग जाएगा। मेरी आंखों से कभी दूर मत होना। माँ, तुम मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाएगी ना? पाबंदी तो जरूर लगाऊंगी। ऐसे नहीं मानेगा तो तेरे पाँव में ब्याह की बेड़ियां डाल दूंगी। हाँ, क्या करवाओगी मेरा? हाँ, देख आंगन कितना सोना है। बहू आएगी तो उसकी हंसी पूरे घर में खनखनाएगी। सावन में वो झूला झूलेगी, नाचेगी, गाएगी। और तू जब घर से बाहर रहेगा ना, तो मैं ऐसे देखकर जी लूंगी बेटा। अच्छा माँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने दुल्हन देख रखी है तो? सच? हाँ, जब तू कहेगी मैं तुझे दिखा दूंगा। ये नहीं कटा हुआ। कौन सा है? हमारा कैसा है? बहुत पुराना, बहुत ऊंचा, बहुत पुराना, बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा। कैसे मिली तुझे? अचानक मिली। कहाँ? मैं गली से गुजर रहा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। ऐसे देख रहा था जैसे कुछ ना दिख रहा। उसने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से और बड़े गर्व से मेरी ओर देखा। सच? हाँ, लेकिन उसके हाथों और पांवों में बेड़ियां थी। वाहे गुरु। मांग में राख भरी हुई थी। ना बेटा ना, ऐसा ना कहे। उसके कपड़े चीथड़ा चीथड़ा हो रहे थे माँ। उसकी ये हालत किसने की? यही बात मैंने उससे पूछी। फिर क्या कहा उसने? वो हंसने लगी। हंसने लगी? वो हंसी भी उसी तरह जैसे तुम हंसती हो। वो देखती भी उसी तरह जैसे तुम देखती हो। वो बोलती भी उसी तरह जैसे तुम बोलती हो। उसकी ये हालत किसने की बेटा? बता भगत, किसने की? इतनी दुखियारी, इतनी बेचारी, इतनी लाचार, इतनी बेबस। जल्दी बता भगत, कौन थी वो? वो मेरे देश की धरती माँ थी। तो मेरे देश की धरती माँ थी। मैंने उससे पूछा कि तुझे किसने कैद किया है? वो कहने लगी, अपनी माँ से पूछ। मैंने पूछा, तेरी मांग में राख क्यों है? कहने लगी, अपने बापू से पूछ। मैंने पूछा, तू इतनी बेबस, इतनी नढाल, इतनी लाचार क्यों है? कहने लगी, अपने चाचा से पूछ। पर उस समय मेरा खून खौल उठा, बदन लावा हो गया। मैंने कहा, मेरी ओर देख, मेरी आंखों में झांक कर देख। तू भगत सिंह को पहचान, तेरा शक दूर हो जाएगा। अब तू बेबस नहीं रहेगी। तेरी ये बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां मैं अपने दांतों से काट दूंगा। मैं तुझे खून से स्नान करवाऊंगा। ये खून मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर जाति का हो। ये सब तेरे लिए कुर्बानी देंगे। मैं तुझे इस खून से नहलाया जाएगा। चारों वेदों का पाठ होगा, कुरान पढ़ी जाएगी, गुरबानी का पाठ होगा। तू पवित्र हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। फिर माँ, उसने बड़े दुलार से मेरी ओर देखा, बड़े गर्व से और बहुत प्यार से कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। वो मेरी राह देख रही है माँ। मैं तेरा आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं तेरा आशीर्वाद लेने आया हूँ। मेरा भाग्यशाली बेटा आया भी है तो आशीर्वाद लेने। तू जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताता लौटेगा कब, लौटेगा भी या नहीं। ये भी नहीं बताता कि सेना की तरह युद्ध भूमि पर जा रहा है। मैं ये सब जानते हुए भी मानने के लिए तैयार नहीं। जो मैंने सपने तेरे लिए देखे थे, उन्हें अब दिन की रोशनी में देखा करो। रोज शाम ढले दहलीज पर बैठकर तेरी राह देखूंगी, जैसे तू लौटने वाला हो। गुरुद्वारे जाकर तेरे लिए प्रार्थना करूंगी कि तू अपने मकसद में कामयाब हो। देश परदेश हर जगह तेरा नाम हो, चांद तारों में तेरा नाम चमके। अपने लिए प्रार्थना करूंगी। और अपने लिए प्रार्थना करूंगी कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, तो
इससे पहले मैं मौका देखूं और मेरी अर्थी को तू कांधा दे बेटा। माँ माँ बड़े बोलना है। फिर उसका जब वो बोलता है कि तुझे पहचान, फिर खड़ा कि वो मेरी धरती माँ थी। मैंने धरती माँ से पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भगत सिंह को पहचान, मैं तो ये खून से नहलाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तब खड़े हुए बोलेगा फिर मैं राशि का देने आया हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है सर। फिर उसके बाद अभी सेकंड हमने कर लिया जी, 8 लोगों के साथ जी। फिर उसके बाद साइमन जोड़ी का हो गया जी। साइमन भगत सिंह के आज़ाद के साथ हो गया, आज़ाद के साथ हो गया सर, है ना। आज़ाद के साथ हो गया जी। और ये हो गया सर, 32 भी हो गया। 32 नहीं, हाँ सर, ये अकेला बोलता है। हाँ सर, ये अपने काम को सजा बोलने के लिए समाजवाद। हाँ सर, ये हो गया। ये नहीं हुआ सर, मैंने उसको बोला था कि ये रह गया। हाँ तो चल ना, ये कैसे बोला सर? ये क्या हुआ है, ये तुमने यहाँ पे ये और आप यहाँ पे वो धमाके हो गए, धमाके हो गए। बट्टू कैसे लगाए, यहाँ धमाके हो गए, धमाके हो गए, थोड़ा फॉग आएगा, धुआं आएगा। पहले बाहर नारे लगेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बट्टू केशव होगा यार, क्योंकि हुआ। हाँ तुम दोनों आना, ठीक है। बोलना इनकलाब जिंदाबाद, एक बार तू बोलेगा, एक बार ये बोलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और फिर तब तक फॉग आ जाएगा, फिर उसमें से करते करते आना बाहर और आके फिर अपनी ये स्पीच बोलो, यही करो, है ना। चलो पहले बोलना इनकलाब जिंदाबाद, एक बोलेगा, इनकलाब जिंदाबाद दो बोलेगा। पहले एक बार ये बोलेगा, एक बार वो बोलेगा। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपने काम की सजा भुगतने के लिए और साम्राज्यवादी शासकों को ये बताने के लिए कि तुम जनता को कुचलकर उनके विचारों का कत्ल नहीं कर सकते, हम अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं। 2 इकाइयों का खात्मा करके पूरे देश को नहीं कुचला जा सकता। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि फ्रांस में भी जेल के वारंट और कत्लेआम से क्रांतिकारी आंदोलन को कुचला नहीं जा सका था। साइबेरिया की काल कोठरियां और फांसी के तख्ते भी क्रांति की ज्वाला को बुझा नहीं सके थे। झूठे मुकदमों से, पुलिस मुकाबलों से और आजादी के लिए लड़ रहे योद्धाओं को जेल में डाल देने से इस महान आदर्श की हत्या नहीं की जा सकेगी और ना ही क्रांति की ओर बढ़ते कदम कभी रोक सकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये पूरा भाषण टाइप है। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। फिर आओ अगला रोटी और शुरू करो भाई। आप यहीं पर है। मैं कैसे आऊँ सर? वहीं खड़ा है, आऊँगा मैं। कैसे बोलूँगा? अरे यहाँ खड़ा है भाई। अच्छा, ये कोटे के अंदर खड़ा है। हाँ बोलो। तुझे बहुत ठंडा नहीं है? नहीं, ठीक से बोलो, क्वेश्चन मार्क है। ये ठंडा नहीं, तुझे बहुत ठंडा नहीं है? कमजोर आदमी करो भाई, अब ऐसा टीम ने चांस कम है। बस अब तो काम खत्म ही समझो। ये खत्म होगा तो कोई दूसरा निकल आएगा। आज मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पड़ा हुआ है, इसके ऊपर थर्मोकोल और व्हाइट चादर है ना, जो करके चलो आइस है ना, व्हाइट चादर में ऐसा लगा के चलेंगे और व्हाइट चादर पर ना उसके नीचे हाँ आइस के सिल्ली के नीचे हाथ में तभी ठंड लगेगी ना। वो है तो वो थोड़ा सा करना और तब वो बोलेगा
कि तुझे बड़ी ठंड लग रही है। दरोगा साहब बूढ़ा आदमी जो भी लाइन ना तो पैसा मांग के चलेंगे। थर्मोकोल लेके आने मोटे वाले ठीक लगेगा। थर्मोकोल और वाइट तुझे बहुत ठंड लग रही है। कमजोर आदमी दरोगा जी, अभी नड्डियों में जान कहाँ बची है। बस अब तो काम खत्म ही समझो। ये खत्म होगा तो कोई दूसरा निकल आएगा। चलता रहना भाई, चलता है, खड़ा हुआ है, चलता रहना। ये बड़ी ठंड लग रही है? यहाँ से काम कर रहा है घूम रहा है। आवाज आनी चाहिए भैया जी। यहाँ है, इधर है। तुझे बड़ी ठंड लग रही है? कमजोर आदमी दरोगा जी, अभी नड्डियों में जान कहाँ बची है। बस अब तो एक काम खत्म ही समझो। पूरा मूव करता रहे, एक जगह मत खड़ा रहे भाई मेरे। जेल के अंदर है वो मूव कर। हाँ ये खत्म होगा तो कोई दूसरा निकल आएगा। आज मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि ऐ नेकबख्त औरत, आज अल्लाह के फजल से तू अपने को विधवा ही समझ। हाँ यहाँ रहे अभी काम खत्म समझो। यहाँ तक और आगे यहाँ ऐसे रहे। अब आज मैं अपनी बीवी से कह रहा हूँ, अब ये काम खत्म हो गया। असल में भी बीवी से कह रहा मैं खड़ा करूँ ना ये पर। हाँ अब बोलना, आज अपनी बीवी से कह रहा था बस अब खत्म बोलना, जय बोलना। बस अब तो काम खत्म ही समझो। ये खत्म होगा तो कोई दूसरा निकल आएगा। आज मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि ये नेकबख्त औरत, आज अल्लाह के फजल से तू अपने को विधवा ही समझ। आज या तो बर्फ की पूरी सिल्ली वापस आएगी एकदम तख्ते की तरह आकड़ी हुई, या फिर तेरा शरीक है हयात ईश्वर उस बेचारी को जन्नत बख्शे। हालांकि जन्नत हमारे खानदान में किसी को भी नहीं मिल सकती। हालांकि जन्नत हमारे खानदान में किसी को भी नहीं मिल सकती। हमारे काम को देखो, इनसे जन्नत तो दूर की बात है, दोज़ख भी मिलना मुश्किल है। हमें वापस फिर कहीं जमीन में ही फेंक दिया जाएगा जहां अंग्रेजों का राज होगा। हाँ दरोगा जी, मैंने उससे यही कहा था, या तो तेरे पास बर्फ की सिलाएगी या फिर निमोनिया से मरा हुआ तेरा पति। बहुत रोई होगी। दरोगा जी, औरत के तरिया चरित्र में मत जाओ। आंसू बहाती रह जाएगी और मन ही मन सोचती रहेगी, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, अब मैं अपने आशिक से मन बहला लिया करूंगी। आपकी पत्नी भी तो, माफ करना, ठंड बहुत है, जरा गर्म गर्म बातें करके गर्म होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तू मेरा पुराना वफादार आदमी है। ऐसे रहे गुजरे सारी बातें यहाँ पर सुन रहा है। उसने बोला कि आपकी पत्नी भी तो माफ करना दरोगा जी, ठंड बहुत है। तब आएगा माफ करना, ऐसे कैसे है माफ करना आ जाएगा। दरोगा जी, औरत के तरिया चरित्र मत जाओ। आंसू बहाती जाएगी और मन ही मन सोचती रहेगी, अच्छा हुआ छुटकारा मिला, अब मैं अपने आशिक से मन बहला लिया करूंगी। आपकी पत्नी भी तो, माफ करना, ठंड बहुत है, जरा गरम गरम बातें करके गर्म होने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तू मेरा पुराना वफादार आदमी है। दरोगा जी, मैं आदमी ही रहा और आप दरोगा बन गए। आपको याद है हमने एक साथ नौकरी शुरू की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मुझसे 2 क्लास ज्यादा पढ़े हुए थे। इतना ही नहीं, एक वजह यह भी है कि मेरी बीवी अंग्रेज के साथ भाग गई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बीवी को भी यही पाठ पढ़ाता। तूने कभी पूछा ही नहीं। हाँ, मुझे हर बात का पता तभी लगता है जब वक्त निकल जाता है। अब देखो, बर्फ की सिल्ली से कुश्ती मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेडल किसे मिलेगा? आपको। अच्छा, मेरे साथ ऐश भी तो तू ही करता है। इतनी सुविधा किसी दूसरे को मिलती है क्या? सब यही कहते हैं कि तू मेरा बहुत खास है। लोगों का क्या है साहब, जलते हैं साले, ना खुद खा सकते हैं ना किसी को खाने देते हैं। अच्छा ये बता, उसने बताया कुछ? कोई नाम वगैरह? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं। मुंह तक नहीं खोला। टॉर्चर नहीं किया? टॉर्चर? ये बिल्कुल ना तेरा एक ही हो रहा है, टॉर्चर नहीं किया, तेरे पास पे खड़ा है। अच्छा ये बता कि तुम्हारा नाम बोला? नहीं सरकार। टॉर्चर नहीं किया? टॉर्चर नहीं किया? क्यों चिकना चला? साहब तो खड़ा है, दोस्त है दोनों। अच्छा ये बता कि उसने किसका नाम बताया?
नहीं सरकार, मुंह नहीं खोला? मुंह ही नहीं खुलता। अरे तो तुम लोगों ने टॉर्चर नहीं किया? टॉर्चर? हाँ, अरे 4 रातें सोने नहीं दिया। ये है बिल्कुल सिंपल लेके चलो, उसको इतना हाई फाई मत बना। टॉर्चर नहीं किया, साथ में खड़ा है। अच्छा ये बताओ, उसने बताया कुछ? नहीं। अच्छा ये बता, उसने बताया कुछ, कोई नाम वगैरह? नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं। अरे मुंह तक नहीं खुलता। तो तुमने टॉर्चर नहीं किया? टॉर्चर? अरे 4 रातें सोने नहीं दिया। आधा वोट के बल माथों पे आगे चलाए और कहा कि आंखें बंद नहीं करनी। वाकई उस खुदा के बंदे में आंखें बंद नहीं की। फिर मैंने कहा अच्छा बंद कर ले, लेकिन सोना नहीं। मैंने सोचा था कि बात थोड़ी चपकी लेगा, डंडा मार के जगा दूंगा। टॉर्चर दिखाना है होते हुए यार, तू बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है। टॉर्चर दिखाना है लोगों की सफेदी उसके जानी चाहिए कि कितना साधु में तंग किया गया था। अब उसे जो सारी बातें करनी चाहिए। हाँ, तो टॉर्चर पता लगना चाहिए कि हाँ भगत सिंह को टॉर्चर किया गया था, इतना टॉर्चर किया गया था उसको, और वो क्या कहते हैं श्रूट दिखना चाहिए। और तेरा का भी क्या है, इस हथकड़ी के साथ प्रैक्टिस करने कैसे उठेगा बैठेगा, है ना? हाँ, और ये तकलीफ है, पर तकलीफ है पर ही हैप्पी, है ना? चलो चलो। मेरी समझ में नहीं आता, तुझे खुशी कैसे महसूस हो सकती है? अच्छा अब बैठ जा। अरे ये वहां जाकर नहीं बोलना है, यही बोलना है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे इतनी खुशी कैसे महसूस होती है। चल बैठ जा, बैठना आता तुझे? खड़ा हो जा। एक टांग पे। गुड। अब अगली लाइन, इतना टाइम है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तू बिना टॉर्चर से ही मर जाए। मुझे अफसोस है कि आपकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। ये तो ज्यादती है बस। माफ करना, जो बात मेरे बस में है ही नहीं, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? पक्की बात है, तेरे बस में नहीं है? बिल्कुल। सुना है जीना मरना ईश्वर के हाथ में होता है। तुम जैसे लोगों के लिए ये बात मानने लायक हो सकती है, और तुम लोगों के लिए? जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हम मर नहीं सकते। अगर मैं तुझे गोली मार दूं? अगर मैं तुझे गोली मार दूं, कुत्तों से नचवा दूं या रफा दफा करवा दूं, फिर? मैं जानता हूँ इससे अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं। फिर तू कैसे जीवित रहेगा? तुम जिस जीने मरने की बात कर रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं समझा नहीं। तुम समझ भी नहीं सकते। कुछ बता तो सही। सिर्फ मेरा ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल हवा के साथ उड़कर चारों तरफ ये जो भाषा है ना, बहुत ही बच्चों वाली। अबे कुछ बता तो सही। ऐसे मैंने भगत सिंह से अभी निकालेगा बहुत जल्दी से। सस्पिशियस है। टोडी जो है वो अंग्रेजों का कुत्ता है। तभी अगर मैं मरवा दूं, अगर ये मर जाएगा तो उसको और तरक्की मिल जाएगी। और तू बोलता है क्या बोलता है? अबे तेरे बता तो, पूरा प्रॉपर ढंग से बोल, डायलॉग है, डायलॉग बोल। अगर मैं तो एक कुत्तों से नचवा दूं, तो ये गोली मरवा दूं या रफा दफा कर दूं, तब क्या करेगा बोल? पूरा एक मेजॉरिटी के साथ कर। बोलो
जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हम मर नहीं सकते। अगर मैं तुझे गोली मार दूं, कुत्तों से नचवा दूं, तो मैं जानता हूँ तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। फिर तू कैसे जीवित रहेगा? तुम जिस जीने फिर मरने तो नहीं रहेगा। फिर तो कैसे जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क का भाई देखना पढ़ना है यार। तुमने स्क्रिप्ट भी पढ़ी कर जाके। कितने दिन का तो दे रखी बनी। फिर तू कैसे जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क है। फिर तू कैसे जीवित रहेगा? अगर मैं तुझे कुत्तों से निकलवा दूं, गोली मरवा दूं या रफा दफा करवा दूं, फिर तू कैसे जीवित रहेगा? बोल। टॉर्चर कैसे किया जाता है? टॉर्चर करना उसको। अगर मैं तुझे गोली मार दूं, अरे ऊंचा बोलना टॉर्चर नहीं होता है मेरे। नहीं मतलब बोल रहा हूं सही। हाँ। अगर मैं तुझे गोली मार दूं, कुत्तों से नचवा दूं या रफा दफा करवा दूं, तो मैं जानता हूँ तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं। फिर तू कैसे जीवित रहेगा? तुम जिस जीने मरने की बात कर रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं समझा नहीं। तुम समझ ही नहीं सकते। कुछ बता तो सही। सिर्फ मेरा ये शरीर मिट्टी बन जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल हवा के साथ उड़कर चारों तरफ फैल जाएंगे। जीने का अरमान जागेगा और मेरे खून के हर कतरे से हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। सच कह रहा है तू? फिर ये गलती मैं नहीं करूंगा। बैठ जा। सर ये बैठना कहाँ पे है? अब अपनी कमीज उतार दे। ये तकलीफ भी आप ही करो। ये हाथ में जल्दी पड़ेगी ना, कैसे लग जाओगा? अब ये तकलीफ भी आप ही करो। हवलदार, इसकी कमीज फाड़ दे। अब लेट जा। बर्फ में लेटे हैं, मुझे लगता है। हाँ? ये लेटे हैं बर्फ पे। ऐसा हाँ, बर्फ पे लेटे हैं। नीचे नहीं ऐसे आना, पेट के बल। कोई असर हुआ भगत सिंह? मैं महसूस कर रहा हूँ जो मेरा जो हिस्सा सुन हो चुका है वो मेरा नहीं है, इसलिए मुझे उसके होने या ना होने का कोई एहसास नहीं। जिस्म के जो हिस्से जिस्म के जो हिस्से बाकी हैं वो जीवित हैं। कोई असर हुआ भगत सिंह? मैं महसूस कर रहा हूँ जो मेरा जो हिस्सा सुन हो चुका है वो मेरा नहीं है, इसलिए मुझे उसके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस्म के जो हिस्से बाकी हैं वो जीवित हैं, वो मेरे हैं, इसलिए मैं उनकी बदौलत जी सकता हूँ। कभी भी यह भी महसूस करता हूँ कि जो हिस्सा बेजान हो गया है वो भी तो मेरा ही था, क्योंकि वो वतन के काम आ रहा है, इसलिए मुझे सबसे प्यारा है। शायद इसलिए मुझे दर्द का एहसास नहीं होता। फिर मेरा सारा जिस्म सुन्न हो जाता है, लेकिन मैं ज़िंदा रहता हूँ, पहले से 100 गुना ज़्यादा जिंदा, क्योंकि ज़िंदगी का एहसास मेरे दिमाग में एक शोले की तरह रोशन है, जिसे कोई हवा नहीं बुझा सकती। इसलिए जो भी ज़िंदगी मेरे देश में नाचती, हंसती, खेलती और खूबसूरत दिखाई देती है वो मेरी बदौलत कायम है। यही एहसास मुझे जीवित रखता है। हवलदार, ले जा सकते। बैठ आओ।